प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग गॉसेस लॉ के थर्ड एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। और इस टॉपिक को बच्चों बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनता है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरा सेशन अच्छे तरीके से डील करें, अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। और बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रत्येक एप्लीकेशंस का शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। जैसे हमने थीन इन्फिनिटली थीन वायर का लिया और स्फेरिकल सेल का लिया, तो उसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या ग्राफ बन रहे हैं, उसको जरूर पिन आउट करिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके जो 20 मार्क्स के आने वाले सीबीएसई बोर्ड में, कहीं ना कहीं उससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट से भी आपको पूरी तरीके से आ सकते हैं। डायरेक्टली ग्राफ से भी आ सकता है या रिजल्ट से भी आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, गॉसेस लॉ का जो थर्ड एप्लीकेशन है, उसके लिए पहले आपको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जैसे प्लेन शीट बोल दिया बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सरफेस पे होगा। बात समझे कि नहीं? सपोज करिए एक मेरा एक प्लेन शीट है, तो चार्ज क्या होगा बच्चों बताए? आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पे क्या होगा बच्चों बताए? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब यहाँ पे आने वाला बच्चों बताए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय एरिया, है ना। चार्ज पर यूनिट एरिया जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है बच्चों, और यहाँ से टोटल चार्ज क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। इसका क्या मतलब होता है बच्चों कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस एरिया पे, तो टोटल चार्ज क्या करेंगे बच्चों? डेंसिटी इंटू एरिया। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, जो कि यूजफुल होगा। अब क्वेश्चन से ये कैसे समझा जाए बच्चों कि सर इसके कारण क्या पूछा जाएगा? इसके कारण पूछा जाता है बच्चों, थीन शीट से जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई पी है, जो आउटर ऑफ द रीजन ऑफ डिस्टेंस बनेगा बच्चों। सपोज करिए डिस्टेंस आर पे लोकेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए हमने बताया है कि गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, है ना, थ्रू आउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। और ये कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा बच्चों बताइए? सिलिंड्रिकल बनेगा। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं, इस प्रकार का शेप है। ये आपका थिन प्लेट शीट है बच्चों, देखिए हमने चार्ज के रूप में दिखाया हुआ पूरी तरीके से। और ये क्या है बच्चों बताइए? ये पॉइंट पी है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझने की कोशिश करिएगा कि ये प्लेन शीट के कारण, जो प्लेन शीट है बच्चों, इसके कारण आप पर्टिकुलर पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। और ये पॉइंट पी क्या है बच्चों बताइए? इस प्लेन शीट के जस्ट परपेंडिकुलर है बच्चों, जस्ट परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या करेंगे? थ्रू आउट बच्चों हम लोग एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए का और एलिमेंटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे बच्चों बताइए, जो आर है थ्रू आउट, और ये दोनों साइड से डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे बच्चों, जो क्या होगा? 2r बेसिकली होगा। तो हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड डिस्टेंस थ्रू आउट क्या होगा बच्चों बताइए? r, और इधर से r 2r होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आने वाले हैं इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या है बच्चों? एरिया वेक्टर। और इस एरिया वेक्टर को कैसे समझते थे बच्चों? इस एरिया वेक्टर को समझने के लिए हम लोग एलिमेंटल एरिया लेते थे। जैसे ये आपका क्या बच्चों बताए? सिलेंडर का बेस। ठीक है, यहाँ से एक एलिमेंटल एरिया ले लीजिए। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों बताइए? आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब आप इस पे एक एलिमेंटल एरिया लेंगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? तो आउटवर्ड नॉर्मल। सिमिलरली बच्चों आप कर्व सरफेस, क्योंकि हमने पिछला लेक्चर में बताया था, आप देख लीजिएगा उसमें, इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर के कारण कि आप सिलेंडर से आप क्या उम्मीद रखते हैं? बेस कर्व, है कि नहीं? अब दो दो बेस को जानते हैं, एक टॉप एक बॉटम। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताए? थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा बेस, ये कर्व सरफेस एरिया के लिए होगा। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताए? बेस के लिए होगा, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। ठीक है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? तो आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर से क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। और यहाँ पे क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। और इसके लिए क्या होगा बच्चों बताइए? इधर आउटवर्ड नॉर्मल। बात समझे कि नहीं? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है बच्चों एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये सब बेसिक्स थीम है बच्चों। किसी भी डेरिवेशंस को करने के लिए आप गॉसेस लॉ का पहले उसके बेसिक्स पॉइंट्स में जाइएगा 1 to 1, उसके बाद आपको डेरिवेशन करने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे भी वही बात है बच्चों बताइए, एक आपको यहाँ पे दिख रहा है बेस, तो यहाँ पे एलिमेंटल एरिया दिख गया आउटवर्ड नॉर्मल।
एक है बच्चों थ्रू आउट कर्व के लिए, ठीक है, इधर आप इधर एज्यूम करिए इधर, इधर क्या होगा बच्चों, इसका आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और ये यहाँ पे होगा बच्चों बताइए इस डायरेक्शन पे, इसका क्या होगा बच्चों, आउटवर्ड नॉर्मल इस डायरेक्शन पे। तो प्यारे बच्चों हमको थीन प्लेन शीट के कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे, जो इस थीन शीट से कितना डिस्टेंस पे बच्चों, r डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप गॉस लॉ से जाते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉसेस लॉ, ठीक है। आप क्या जानते हैं बच्चों बताइए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इज नथिंग बट टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस ऑन एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपको पता है बच्चों, गॉसेस लॉ का फर्स्ट डेरिवेशन हम लोग देख चुके थे। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लोग इंटायर सरफेस के लिए निकालेंगे ऑफ द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो आपने कवर किया हो बच्चों, इसके कारण कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखिएगा यहाँ पे एज्यूम कर रखे इसको बच्चों 1, ये है एलिमेंटल सरफेस 2 और ये है 3 बच्चों। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द इंटायर सरफेस, ठीक है, और इंटायर सरफेस मतलब कितना बच्चों, 1, 2 और 3। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 होगा बच्चों बताइए, और ये क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds, और ये क्या होगा बच्चों बताइए, फर्स्ट वेक्टर E डॉट ds1 भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल यहाँ पर 1 पे लगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्या होगा बच्चों बताइए 2 इंटू वेक्टर E डॉट ds2, एंड अगेन क्या होगा बच्चों बताइए 3 वेक्टर E डॉट ds3, ठीक है बच्चों। और यहाँ से हम लोग अब देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपने गॉसियन सरफेस चुना है बच्चों, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल, और एरिया वेक्टर का भी क्या होगा बच्चों बताइए, आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हो गया बच्चों बताइए, एरिया वेक्टर के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। मतलब इन दोनों के बीच में क्या बनेगा बच्चों बताइए, 0 डिग्री एंगल बनेगा। मतलब बनने वाला क्या बच्चों बताइए, EDS cos 0 डिग्री, और इसके बीच में क्या बच्चों बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या बनने वाला बच्चों, EDS cos 90 डिग्री, प्लस बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है, सिमिलरली EDS cos 0 डिग्री, ठीक है। क्योंकि जब प्लेन शीट है बच्चों, चार्जेबल प्लेन शीट है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P पे दोनों सिमेट्री है बच्चों, जितना इधर होगा उसी तरीके इस सरफेस से क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, और इसका एरिया फैक्टर क्या होगा बच्चों बताइए, आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब क्या होगा बच्चों, तो 0 डिग्री। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इंटायर सरफेस जो है बच्चों, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आने वाला बच्चों रहता है, यहाँ से EDS पूरी तरीके से क्या आने वाला बच्चों, EDS यहाँ से, ठीक है, EDS, और ये तो क्या होने वाला बच्चों 0, ठीक है, और यहाँ से भी क्या आने वाला बच्चों बताइए, EDS। अब E तो पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर्टिकुलर डिस्टेंस r के लिए क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, और यहाँ से भी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, ओवर द सरफेस 1 ओवर द सरफेस 2। अब बताइए बच्चों ये सरफेस एरिया कितना होगा, ये हमने एज्यूम कर रखा हुआ है ना, हम लोगों ने एज्यूम ये रख कर रखा हुआ ओवर द इंटायर लेंथ 2r। ये कितना होगा बच्चों बताइए, आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ टोटल सरफेस एरिया A, और ये भी कितना होगा बच्चों बताइए, ये मतलब यहाँ से आने वाला बच्चों 2EA, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखा था बच्चों गॉस थ्योरम से, और जो हम लोगों ने बच्चों यहाँ से गॉसियन सरफेस एज्यूम करके जो हम लोगों ने निकाला है बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस से हम लोगों ने क्या आउटपुट पाया कि 2EA इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज, मतलब नेट चार्ज अगर हम लोग सपोज करिए यहाँ पे Q मान रखा हुआ है इंटायर द सरफेस, ठीक ना, पर यूनिट एरिया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, देन E इक्वल टू Q बाय 2EA 2EA एप्सिलॉन नॉट। और प्यारे बच्चों अभी हमने आपको बताया कि सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, Q बाय A। यहाँ से आने वाला बच्चों ये क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और मज़ेदार बात है बच्चों यहाँ पे E जो है
नॉट फंक्शन ऑफ, ठीक ना, नॉट फंक्शन ऑफ क्या चीज बच्चों बताइए, आर। फंक्शन ही नहीं है आर का, ना इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना आर का, ना ही आर स्क्वायर का। आप इसके पहले देखे होंगे कि जब आप लॉन्ग इन्फिनेटली थीन वायर के कारण, स्ट्रेट वायर के कारण कर रहे थे, उस समय आया था बच्चों इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर, ठीक है। और यहाँ पे ई जो था बच्चों थे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर था। स्फेरिकल सेल के कारण आप देखे थे बच्चों, बताइए, आउटवर्ड ऑन द सरफेस, जस्ट द सरफेस, और इनसाइड, इनसाइड तो जीरो था बच्चों, और बाद बाकी यहाँ जो रेशियो पे था बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का आर स्क्वायर, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था। लेकिन प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इसका मज़ेदार कॉन्सेप्ट क्या है कि ये बेसिकली किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम, मतलब थीन प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम व्हाट, डिस्टेंस। मतलब थ्रू आउट क्या होगा बच्चों बताइए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डेरिवेशन से ये आया हम लोगों का कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, किसके कारण, थिन प्लेन शीट के कारण। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें हम लोग, आई होप इसमें समझना बहुत दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एक बार रिवाइंड करके, पहले आप थिन प्लेन शीट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बच्चों इंटायर सरफेस पे होगा। मतलब आप बोल सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, जहाँ सिग्मा क्या बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब टोटल चार्ज क्या होगा सिग्मा इंटू एरिया। सेकेंडरी थिंग है बच्चों बताइए कि हम लोगों का एम क्या था, थिन प्लेन शीट से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। तो हम लोगों ने उस पॉइंट से बच्चों एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करा, पूरी तरीके से इस गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, ठीक है। पी पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ओवर द इंटायर लेंथ 2r, ठीक ना, कितना लेंथ था बच्चों बताइए 2r। अब हम लोग को पता है बच्चों कि गॉस थ्योरम से क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस नथिंग बट टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, दिस इज द बेसिकली मीडियम इन फ्री स्पेस, ठीक है। अब हम लोग इंटायर सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों, ये तो इंटीग्रेशन से निकालेंगे, है ना। सो वी कैन एज्यूम एरिया वेक्टर, एलिमेंटल एरिया वेक्टर। तो कितना सरफेस पाएंगे बच्चों बताइए, दो बेस होगा और एक होगा कर्व बच्चों। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब एरिया वेक्टर बनाते हैं एलिमेंटल वेक्टर बच्चों, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो चार प्लेट शीट से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पे 0 डिग्री बनने वाला, सेम बच्चों इधर भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पे भी 0 डिग्री होगा, है ना। बट बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, मतलब सेकंड सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस हम लोग जानने की कोशिश करें, ठीक है। ओवर द, बेसिकली यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे बच्चों, ठीक ना, सेकंड रीजन में। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस या इंटायर सरफेस हम लोगों ने यहाँ से निकाला बच्चों 2E, ठीक है, क्योंकि ई जो होगा जो पर्टिकुलर डिस्टेंस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग इंटायर सरफेस को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। कौन सा एरिया बच्चों बताइए, जिस एरिया का आपने एलिमेंटल यूज किया, कौन सा एरिया का, ए एरिया का, क्योंकि पहले से एज्यूम कर रखा हुआ। तो बच्चों यहाँ से आ गया 2E, और गॉस थ्योरम से हम लोगों ने बना रखा हुआ है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू आउट द एरिया क्रॉस सेक्शन ए इंटायर लेंथ 2r एट ए डिस्टेंस ऑफ सरफेस ऑफ प्लेन शीट P इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम r, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन आया बच्चों सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो कि दिख रहा है बच्चों बताइए इंडिपेंडेंट है। अब बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, तो वेक्टर E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, एन कैप क्या बताएगा बच्चों बताइए, आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आउटवर्ड नॉर्मल। अब इसी में क्या बच्चों बताइए, सिंपल, अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, शीट पे पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों बताइए, आउटवर्ड नॉर्मल, जो हम बार बार बता रहे हैं नॉर्मल। और सिग्मा लेस देन 0 मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो वेक्टर ई का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, इनवर्ड होगा, इनवर्ड नॉर्मल।
बात समझ में कि नहीं, आउटसाइड और इनसाइड। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका फोर्थ एप्लीकेशन हम लोग करेंगे और आप लोग इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए। और कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी दिक्कत होगा या फिर किसी प्रकार से सिली आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा छूट रहा है जो समझ में आपको नहीं आ रहा है, या फिर कुछ ऐसे आपसे लग रहा है कि कुछ स्टेप्स में हमारी कमी है, ठीक ना, जो आपको लगता है कि यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, तो वैसे तो पूरी तरह 100% एक्यूरेट डेरिवेशन है। और अगर यदि आपको लग रहा होगा तो मोस्ट वेलकम है, ठीक ना, क्योंकि फिजिक्स का नाम ही बच्चों पूछना, जितना पूछेंगे जितना डिस्कस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा स्टूडेंट का भी और टीचर का भी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।